नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बाघमारा में माफिया राज कौन चला रहा है? यह सवाल किसी और ने नहीं पूछा है, बल्कि प्रेस वार्ता में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने उठाया है। और इस सवाल का जवाब वो आम जनता से पूछ रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेसर महतो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि बाघमारा में माफिया राज कौन चला रहा है। अभी दोनों सवालों के इतर दोनों की प्रेस वार्ता में जो बयान है, उस बयान पर एक बार नजर डालिए। पहले आप बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को गौर से सुनिए। विश्वास है कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की जनता जलेसर महतो या इनके गुंडा जो गोली और बम चलाने का काम कर रहा है, और आज तक जलेसर महतो एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय लगातार कुछ होता था या नहीं होता था। बाघमारा में आतंक राज है, बाघमारा में गुंडा राज है, मगर आज लगातार बाघमारा में 37 बार तक गोली और बम चला और जलेसर महतो के मुंह से एक बार आवाज तक नहीं आया। कारण क्या है? कारण उसके कार्यकर्ता के द्वारा झंडा लेकर जेएमएम के लोग, कुछ लोग जो गोली और बम चला रहा है, उसके चलते सरकार का विरोध नहीं करना चाहता है। अगर वो सच्चा आदमी है, इस क्षेत्र के प्रति सेवा के भावना से काम किया है या काम करना चाहता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम क्यों नहीं कर रहा? दिन रात घूमते रहते हैं, गरीबों लोगों का सेवा करते रहते हैं। और आज इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में आने के बाद हमारी सारा सुरक्षा को हटा लिया गया है। अगर किसी प्रकार का हत्या या किसी प्रकार की घटना होता तो उसको जवाबदेह माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे, जिला प्रशासन होंगे। क्योंकि हमने कई बार लिख के देने के बावजूद भी हमारा सुरक्षा पुनः नहीं दिए। और आज कहीं न कहीं आज जो यहाँ पे हत्या हुई कतरास में, उसमें स्पष्ट रूप से जो क्रिमिनल पकड़ा है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा हत्या करने का साजिश ढुल्लू महतो भी था, ढुल्लू महतो भी हम हत्या करते हैं। बयान में उन्होंने 2-3 बातों का उल्लेख किया। पहला उल्लेख किया कि बाघमारा में वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जलेसर महतो वो सत्ता का सहारा लेकर दबंगई कर रहे हैं। उनका यहां तक आरोप है कि माफिया राज चला रहे हैं। जलेसर महतो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उस क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं। सीधे तौर पर कहें तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अपने प्रेस वार्ता में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। लाव लश्कर के साथ, जंबो सुरक्षा के साथ चलने वाला विधायक इस वक्त में सिर्फ 3 बॉडीगार्ड के सहारे चल रहा है। सबसे पहले जलेसर महतो का बयान किया है प्रेस वार्ता में, वो बयान पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको एनालिसिस करके दोनों की बातों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि विधायक को मर्यादित रहना चाहिए, मजदूर के हित में बात करना चाहिए। ये गाड़ी बंद करने जा रहे हैं वहाँ, मजदूरों के पेट में लात मारने जा रहे हैं वहाँ, उनका डीओ है क्या? हमारे आदमी को बोलते हैं कि दूसरा का मुनसियाना कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सब दिन तो मुनसियाना वही किए। अब हमारा आदमी खड़ा हो गया है अगर मुनसियाना करने के लिए, चाहे दूसरे का काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए, तो उनको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो गई उनको। ये तो निर्विवाद चीज़ है, इसमें विवाद झूठ मूठ का कर रहे हैं, मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। वो अकेले वही काम करेंगे सब दिन, और कोई काम नहीं करेगा। बेरोजगार लोगों को काम नहीं चाहिए यहाँ। कोई बेरोजगार अगर काम करना चाहेगा तो काम नहीं कर देंगे। इसी के लिए विधायक हैं वो, मजदूरों का रोटी छीनने के लिए विधायक हैं वो। कुछ दिन पहले जब रघुवर जी की सरकार थी, तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की तूती बोलती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, तूती बोलती थी, क्योंकि एक तो भारी भरकम सुरक्षा के बीच बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो न सिर्फ चलते थे, बल्कि पुलिस की सुरक्षा से इतर आज भी उनके पास लाव लश्कर की कोई कमी नहीं है। निजी सुरक्षा उनके पास है और उनका एक अपना निजी सेना भी है। पूर्व के रघुवर सरकार में आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके एक बार के निमंत्रण में सीधे तौर पर कहिए तो रांची से रघुवर जी उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी रसूख कितनी बड़ी थी, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि
अपने घर के कार्यक्रम में पिछले बार चुनाव से पहले गृह मंत्री पहुंच गए थे बाघमारा विधायक भोलू महतो के कार्यक्रम में। अब चूंकि वो ताकत कमजोर हो गई है और पिछले बार जलेसर महतो से महज 800 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीते। इसका मतलब है कि राजनीतिक ताकत, उनकी पैरों तली जो जमीन है वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हुई है और इसका एहसास बाघमारा विधायक भोलू महतो को है। जलेसर के ताकत बढ़ने के कारण उन्हें डर लग रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि जलेसर महतो भी जैसे ही पावरफुल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें सीधे तौर पर लग रहा है कि यही वक्त है भोलू महतो जो इस वक्त में शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पिंजड़े में डालने की, वर्चस्व बनाए रखने के लिए ही ये सभी कुछ चल रहे हैं, ये लड़ाई चल रही है। फिलहाल पुलिस के लिए चिंता का विषय यही है कि अगर इन दोनों में टकराव आगे बढ़ी तो खूनी हिंसा के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि समय रहते पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा कि ये टकराव आगे नहीं बढ़ पाए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।